डिस्क्रिप्टिव पढ़ लिया, प्रिडिक्टिव पढ़ लिया. नाउ व्हाट इज प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल? देखो डेफिनेशन क्या है. दिस मॉडल टेल्स व्हाट एक्शन शुड बी टेकन टू गेट द बेस्ट रिजल्ट. रिजल्ट अच्छा आने के लिए, फ्यूचर अच्छा आने के लिए स्टेप्स क्या लिए जाए, व्हाट एक्शन टू बी टेकन, व्हाट स्टेप्स टू बी फॉलोड. ये हमेशा याद रखना जब भी तुमको कोई पूछ रहा है प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल क्या है. स्टेप्स एंड एक्शन बेस्ट रिजल्ट के लिए. Okay, it is a most advanced type of model. It uses both past data and prediction. past data भी पूरा देख लेता है वो, prediction भी देख लेता है, और फिर उसमें से वो सजेस्ट करता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए. देखो तुम्हारा जो पहले वाला था 2000 to 2010 का, 2026 अभी चल रहा है, 2027 तुमने प्रेडिक्ट कर लिया. यहाँ कुछ डेटा था, उसके तुमने पैटर्न एनालाइज किए, इनसाइट्स देखे. ओके, ये आ गया ए के फॉर्म में. अब तुमने कुछ प्रिडिक्ट किया है कि तुम्हारी जो सेल है यहाँ पे 29% से इंक्रीज हो जाएगी. ये हो गया बी. ये तुमने फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लिया. ये किससे किया तुमने? डिस्क्रिप्टिव मॉडल से, और ये प्रिडिक्टिव मॉडल से. ये दोनों चीज़ें पता लग ली, ये सेल्स होगा और ये पैटर्न्स एनालिसिस होगा. बट ये तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया, पर ये अचीव करने के लिए अब तक 2027 आया नहीं है. हमें इतना अगर हमारे सेल्स में इंक्रीज चाहिए 29%, तो हमको क्या स्टेप्स फॉलो करने, तो वो स्टेप्स कौन बताता है? प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल. ओके, इट आंसर्स क्वेश्चन लाइक व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए. इट में यूजेस AI एंड एडवांस्ड एल्गोरिदम. पहले वाला क्या कर रहा था? मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज कर रहा था. अब इसको सजेशंस देना है इसको कि तुम्हें करना क्या चाहिए एक्चुअली में तुम्हारी सेल्स बढ़ाने के, तो वो AI की हेल्प ले रहा है, एडवांस एल्गोरिदम यूज कर रहा है. टूल जैसे AI सिस्टम है, डिसीजन मॉडल है. ओके, सो या दिस वाज अबाउट द प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल, इजी वे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है पेपर में भी. सबसे डिस्क्रिप्टिव, प्रिडिक्टिव, ये दोनों का मैंने वीडियो कवर किया, और इस वीडियो में मैंने ये कवर किया. डिस्क्रिप्टिव क्या बताता है? टेल अस व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, पास्ट में क्या हुआ. टेल व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर, मे हैपन, ये बताता है. और व्हाट एक्शन टू बी टेकन, व्हाट स्टेप्स टू बी फॉलो, ये कौन बताता है? प्रिस्क्रिप्टिव. मेन क्वेश्चन क्या होता है इनका? तो मीनिंग ये है कि क्या होगा, क्या कैसे. मेन क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैपेंड, व्हाट विल हैपन, एंड व्हाट शुड वी डू. टाइम फोकसेस, इसमें टाइम क्या है? ये पास्ट डेटा, ये फ्यूचर है, और फ्यूचर का ये क्या करता है? विद एक डिसीजन देता है कि क्या करना चाहिए, विद एक एक्शन देता है, विद एक स्टेप्स देता है फ्यूचर के लिए. ओके, पर्पस क्या है? टू अंडरस्टैंड डेटा. मैंने बोला था डिस्क्रिप्टिव मॉडल का पर्पस ये है कि वो 2000 का डेटा, 2010 का डेटा क्या करे? अंडरस्टैंड करे, उसमें से पैटर्न्स निकाले, उनमें से इंसाइट्स निकाले. और इसका फोकस क्या है, इसका पर्पस क्या है? कि आउटकम बताए कि क्या फ्यूचर में हमारे कितने परसेंट इंक्रीज होगा, 29% इंक्रीज होगा, एक आउटकम दे पर्टिकुलर. और इसका तो क्या है प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल का? इसमें तो स्टेप्स आती है, इसमें तो एक्शंस आता है, इसमें तो बेस्ट डिसीजन क्या होगा, ये पर्पस है उसका, कि मुझे इनको बेस्ट डिसीजन देना है. 4-5 चीज़ें है कि जैसे क्या कर लो, कैंपेनिंग कर लो तुम, सेकेंड है मार्केटिंग कर लो, फिर तुम घर जा जाके अपना प्रोडक्ट बेचो. ऐसे 3-4 सॉल्यूशंस है. तो इनमें से बेस्ट डिसीजन तो देगा वो कौन देगा? प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल. उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? सिंपल है, मीडियम है, हाई. ओके, AI मॉडल भी मैंने बोला कि ये नॉर्मल मॉडल यूज करता है, ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज करता है. जैसे देखो यहाँ पे, हाँ देखो, ये रिपोर्ट स्टार्ट एंड समर यूज करता है, ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज करता है, और ये AI ऑप्टिमाइजेशन मेथड यूज करता है, AI एल्गोरिदम्स को यूज करता है. ओके, नाउ आउटपुट क्या है इसका? मैंने बोला इसका क्या है? इंसाइट है. इस पे से ध्यान रखो कि तुम, हमने पहले 3 में क्या डिस्कस किया था कि आउटपुट क्या आएगा इसका? इंसाइट्स है, ट्रेंड्स है, पैटर्न्स है. इसका क्या है? एक प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटी दे रहा है. ये जो 29% ये दे रहा है ना, एक प्रोबेबिलिटी दे रहा है इसका ये. और ये क्या है? रिकमेंडेशन है, एक्शन है. इन लिस्ट में से ये कोई एक रिकमेंड करके देगा. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एग्जाम्पल क्या है. एग्जाम्पल मैंने तुमको पहले भी दिया है, ये इसको पढ़ो अच्छे से, या फिर जो मैंने पहले वाला एग्जाम्पल दिया उसमें से तुम्हारा एग्जाम्पल फॉर्म करो. Okay, so yeah, this was all about the descriptive, second predictive, third is prescriptive, and इन तीनों का भी डिफरेंस. So yes, all done. अच्छे से इसको पढ़ के जाना. कुछ क्वेरीज होगी तो प्लीज कमेंट में डाल.